हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर पोस्ट कोड है 33 और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 और ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स। इसके अंदर हम देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर 4 टोटल पोस्ट निकल के आ रही हैं। UR की 3 है, OBC की 1 है। यहाँ पर किसी भी तरह की पोस्ट नहीं है PWD के लिए, तो 0 पोस्ट हुई। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही हैं। चलिए बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ 2 तरह की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट एसेंशियल एंड सेकंड जो है वो आपकी डिज़ायरेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री विथ अ पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये दोनों आपके पास कंपलसरी रूप से होनी चाहिए। नोट में पढ़ लीजिए, qualifications are flexible at the discretion of the DSSB competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified। इसके बाद बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो ये आपकी रखी गई है सर्टिफिकेट कोर्स इन MS ऑफिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास ये डिज़ायरेबल यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। अभी हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो देखिए दोनों ही तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया है, चाहे वो एसेंशियल हो या फिर डिज़ायरेबल हो। चलिए अगली बात करते हैं हम पे स्केल की, तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का रहने वाला है। 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी यहाँ पर बेसिक पे रहने वाली है। ग्रुप बी की ये जॉब है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी। नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा 8th पे कमीशन बहुत जल्द इंडक्ट होने वाला है, तो ये सैलरी वैसे भी आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टेबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप सी पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप बी एंड सी के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अन्य सभी पोस्ट पर जो वीडियोस हैं वो लगातार मैं चैनल पर अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आप चैनल पर बनी प्ले लिस्ट DSSS वैकेंसी 2026 के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर जाकर सभी जो पोस्ट हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।